क्योंकि ये टनल जो है सीधी आने के बाद आगे से तो स्लोप में है और कम से कम एक्चुअली हमने ये सुना है यहाँ पे जो लोकल जो वर्कर्स यहाँ काम करते हैं उनसे हमने पता करा है, वो बता रहे कि 5 मीटर के समथिंग जाकर आगे जाकर स्लोप है इसका। अब वो जो ऊपर से टनल जो ग्लव्स हुई है ना, वो ग्लव्स होने के बाद टनल जो मशीन है, जो टीवीएम मशीन है, वो 120 मीटर की टीवीएम मशीन बचा रहे, वो टीवीएम मशीन के ऊपर जब ग्लव्स हुआ ना तो टीवीएम मशीन भी काफ़ी पीछे आ गई। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनल, इस सुरंग में फंसे 8 कर्मियों को अब तक बाहर नहीं निकाला गया है। उनके सुरंग में जीवित होने की उम्मीद धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। हालांकि बचाव दल सुरंग के बड़े हिस्से यानी 13.85 किलोमीटर में से 13.79 किलोमीटर को कवर करने में कामयाब रहे हैं, लेकिन अंतिम भाग चुनौतीपूर्ण रहा है क्योंकि ढहने वाले स्थान पर पानी और कीचड़ का मिश्रण है। ऐसे में कैमरा लगे ड्रोन, सोनार और पोर्टेबल कैमरा रोबोट जैसे उपकरणों की मदद ली जा रही है जो तंग जगहों में उड़ान भरने में सक्षम है। टनल के अंदर श्रमिक कॉलोनीज में रह रहे हैं। सैकड़ों सुरंग श्रमिक अब भी भुगतान और काम से रिहाई की मांग कर रहे हैं। 2 SLBC श्रमिक कॉलोनीज में रह रहे हैं। सैकड़ों सुरंग श्रमिक मांग कर रहे हैं कि सुरंग का निर्माण कर रही कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड उन्हें वेतन दे और उन्हें जाने दे। खैर, ज्यादातर मजदूर झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश से हैं। सुरंग का काम अनिश्चित काल के लिए ठप होने की वजह से ज्यादातर मजदूरों को दूसरी जगहों पर रोजगार के लिए अवसर खोने का डर सता रहा है। SLBC में वेल्डर गोविंद साहू ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, हम में से जिन लोगों ने शनिवार की सुबह सुरंग में भयावह दृश्य देखा, वे अब यहाँ या किसी भी सुरंग में काम पर वापस नहीं लौट सकते। 22 तारीख पता चला है, उधर हमारे मामे का लड़का है, उसने फ़ोन किया, बोला ऐसे ऐसे हादसा हुआ है। मैं जम्मू था, उधर फ़ोन किया उन्होंने और मैंने घर पे फ़ोन किया, बोला ऐसे ऐसे टेंडर गिर गया, नियंत्रण करो। 4 बंदे उसके साथ है, 8 बंदे हैं टोटल, सन्नी भी उनके साथ है, तो उसका पता नहीं चल रहा। 42 बंदे बाहर आ गए, 8 अंतरी बंद हो गए। हमें घर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। बुधवार शाम को तेलंगाना के सिंचाई मंत्री N. उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, बचाव अभियान अगले 2 दिनों में समाप्त होने की उम्मीद है। पिछले शनिवार को नागर कर्नूल जिले के पेटा के पास सुरंग की छत का एक हिस्सा ढहने के बाद फंसे 8 लोगों को बचाने के अभियान का नेतृत्व राष्ट्रीय आपदा बल ने किया। इसमें सेना, नौसेना और अन्य विशेष बल भी शामिल हैं। सीमा सड़क संगठन BRO भी इस प्रयास में शामिल हो गया है। खैर, रेड्डी जो बचाव प्रयासों की देखरेख कर रहे हैं, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, मंगलवार को आकलन किया गया था कि जो लोग जीवित बचे लोगों को बचाने और बाहर निकालने के लिए जा रहे हैं, वो खुद बहुत जोखिम में होंगे। कल और आज गहन मूल्यांकन किया है और बचाव कर्मियों के लिए जोखिम को कम करने के लिए कुशलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट रणनीति भी तैयार की है। अब हमारे पास अच्छी तरह से परिभाषित योजना है और हम अधिक तेजी से बचाव और राहत कार्य को तेज कर रहे हैं। Now we are telling you clearly that how to minimize the risk for the rescuers and how to go forward. We have made a concrete plan of action now, and we will be going with greater speed for the saving the survivors and for all rescue and relief operations.